क्या आप दुख में हो, परेशानी में हो, कर्जा है, श्राप के बंधन है, या लड़ाई झगड़ा होते हैं आपके घर परिवार में, या आप कर्जे में हो? मेरे प्रियजनों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ। आप जानकर चौंक जाओगे। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, क्या हमसे क्या संबंध है यीशु मसीह के, और हम दुख में क्यों हैं, बीमारी में क्यों हैं, लड़ाई झगड़े में क्यों हैं, कर्जे में क्यों हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को माने फिर भी ऐसे संकट क्यों आ रहे हैं? ताकि बाइबल जो कहती है वो सत्य है और उसका वचन भी सत्य है, लेकिन जो हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है वो क्यों आ रही है, और यीशु हमसे चाहते क्या है? मेरे प्रभु, सारे शराब, सारे जो बंधन, जो बीमारी, दुख पार, कलेश, सारी प्रॉब्लम मैं आज आपको विस्तार से समझाने के लिए जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप जानोगे परमेश्वर वचन क्या कहता है। जैसे कि आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पे विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर विश्वास करते हैं ताकि हम वो छुटकारा दें, और उसने हमें छुटकारा दिया भी है। हालेलुया। जैसे कि आपको एक वचन आपको मैं बताता हूँ, वही सीता में लिखा है, उस वचन के माध्यम से मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि बाइबल में क्या लिखा, क्या चाहता है परमेश्वर। जैसे कि हम वही सीता 128 में पढ़ते हैं, लिखा है उसका, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग पर, हमारे रास्ते पर चलता है। और लिखा है आगे नीचे उसका 2 पॉइंट, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। इसका मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि तू धन्य होगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अब सोचने वाली बात है, हम इतना कमाते हैं, इतने कमाने के बाद भी हम बीमारी में हमारे पैसा जा रहा है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी का, कभी कुछ भी बात बन जाती है, कोई जेल में चला गया। ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? और यीशु हमसे चाहते क्यों, हम यीशु को मानते हैं? मेरे प्रियजनों, सारी बातें मैं आपको दिल खोल के बताता हूँ। कान खुले रखना, आँख खुले रखना, आपका सारे श्राप बंधन टूटने वाले आज ये वचन से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वचन क्या कहता है। यीशु मसीह कुछ नहीं चाहते हमसे, यीशु मसीह चाहते हैं उसके जैसे स्वभाव में चलना, उसके पीछे हो लेना। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसके पीछे हो, उसके स्वभाव के पीछे हो, तो मेरा खुदा आपको उस परिस्थिति हटा देगा। जिस प्रकार आपको पता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, यूसुफ जो था प्रभु का एक दास था, छोटा बच्चा था, लेकिन उस बच्चे के जीवन परिस्थिति थी, उसको दर्शन आते थे, वो परमेश्वर दिखाता था कि सारा इजराइल, सारे लोग मुझे दंड कर रहे हैं, मेरे भाई दंड कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरे आगे झुक रहे हैं। और वो जब वो दर्शन को बताता था तो क्या हुआ, उसके भाई चिढ़ने लग गए, उनके माँ बाप चिढ़ने लग गए, नफरत करने लग गए। लेकिन वो संघर्ष कर रहा था, वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर को जिसको चुना है वो जानता है परमेश्वर को, और जिसको नहीं चुना है वो हमेशा मजाक उड़ाता है। हालेलुया। लेकिन वो लास्ट में शर्मिंदा होते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सारी बातें खोल के बताता हूँ। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहे, केवल आपको उसके स्वभाव की चलना है, परमेश्वर की चलना है, उसके वचन को मानना है, उसके रास्ते पर चलना है। बाइबल क्या कहती है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी लिखा है उसके कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके रास्ते पर चलता है। मानी यूसुफ जो था, यूसुफ को दर्शन आया कि मैं ऐसे चलूंगा, और वो सीधे दर्शन को लेकर चलता रहा कि हाँ मैं एक दिन राजा बनूंगा, लोग मुझे जानेंगे और मेरे आगे झुकेंगे, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई दर्शन है, आप कुछ सोच बैठे हो और आपके जीवन में सोचने वाली क्षमता निकल गई है, तो आज भी मेरा खुदा आपको पुकार रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कहाँ हो? वो पुकार रहा है आज भी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके अधीनता में चलते हैं परमेश्वर। लेकिन आपको अपने आप को चेक करना है। जिस दिन आपने चेक कर लिया कि हाँ मेरे अंदर कमी, आज से मैं प्रार्थना में बैठूंगा और बाइबल पढ़ूंगा और उपवास करूंगा, आज से परमेश्वर पीछे भागूंगा, परमेश्वर जैसा आप मुझसे सिखाएगा वैसा चलूंगा, तो परमेश्वर कहता क्या ही धन्य है वह मनुष्य, परमेश्वर कहता क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो और परमेश्वर पीछे चलते हो तो आप धन्य हो। आप ये मत समझे मेरे ऊपर कर्जा है, आप ये मत समझे मेरे ऊपर श्राप है, क्योंकि आपका जो कर्जा, श्राप, जो स्वर्ग में आपको सौगंध दिया जाएगा। यीशु मसीह ने किया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं,
मेरा राज यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज यहाँ का होता तो मैं अपने लोगों को रईस कर देता। अब लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, चिंता नहीं होती, कलेश नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता मेरा राज यहाँ का नहीं, मेरा राज स्वर्ग का है, जो सारी चीज़ें हैं परमेश्वर ने दी हैं। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, जितना आप समझोगे खुदा उतना आपको बेस्ट बनाएगा, बेस्ट चीज़ें देगा। आपको अगर विश्वास करना है, अगर आपको संकट कर्जा आ रहा है, आप मसीह में चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आप चिंता न करना। यीशु क्या चाहते हैं? यीशु आपका प्रेम देखते हैं, आपकी भावनाएं देखते हैं, आपकी चिंता देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जब दिन आप अपने मन को बदल लेते हो, जब परमेश्वर के साथ रास्ते में चलते हो, तो खुदा कहता है क्या धन्य है वह जो मेरे मार्ग को चलता है। मैं आपको बता दूँ यही परमेश्वर है और यही चीज़ आपसे चाहते हैं। आज से सोच रहे अपने विचार, नेगेटिव बातें, आप सोचते 10 साल से परमेश्वर में हूँ, 2 साल से परमेश्वर में हूँ, मुझे मेरे रास्ते बंद खुले नहीं हैं। मेरा खुदा कहता है अपने चाल चलन को छुड़ा ले और अपना जीवन परमेश्वर को दे। देख परमेश्वर कैसे आपकी परिस्थिति को बदलते हैं। जो नशा वाली आत्मा आपके अंदर काम करती है, बीमारी काम करती है, दुष्ट आत्मा काम करती है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकल जाएंगी। खुदा कहता है क्या धन्य है वो मेरा भय मानता है और जो मेरे रास्ते में चलता है। और लिखा है आगे, तू अपने कमाई को नीचे खाने पाएगा और तू भला होगा, तेरा भलाई होगा, तेरे बाल है, तेरे नाती पोते सब चंगे रहेंगे। इसका मतलब तेरा भलाई होगा। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हो, परमेश्वर के रास्ते में चलते हो, तो खुदा कहता है कि मेरे मार्ग में चलने वाले लोग धन्य होंगे, भले होंगे, वे कहीं भी जाएंगे उन्हें कोई बुरा नहीं बताएगा। लेकिन कमी किस में होती है? आजकल कमी हम में होती है, आप में होती है, परमेश्वर कोई कमी नहीं होती है। परमेश्वर वचन जीवित है और ये जीवन की पुस्तक है। अगर आप इस पुस्तक पर चलोगे तो खुदा आपको संभालेगा, हर परिस्थिति में संभालेगा, लेकिन आपको शांति देगा। इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती में जब पढ़ोगे तो लिखा है 11 अध्याय उसके लिखा है उसमें 28 में कि हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। आप कर्जे में, श्राप में, आत्मा कलेश में, किसी पास बीमारी और आर्थिक तंगी में हो, तो खुदा आपको पुकार रहा है कि आप मेरे पास आओ। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको हील करेगा और आपकी गवाही सेम रहेगी। मेरे प्रियजनों, आपको विश्वास करना है, आप गवाही के साथ पेश आओगे, अपने मन पर पश्चाताप करें खुदा के सामने और खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से, सामर्थ्य नाम से। आपको विश्वास करना है, जितना आप करोगे खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। आप ये समझना मेरे लोग, पड़ोसी लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके बेटा नहीं है, परमेश्वर बेटा देगा। सच्चे मन से खुदा के सामने घुटन टेकना, कहना खुदावन के सामने कहना कि परमेश्वर जो बेटा आप दोगे तेरी महिमा के लिए होना चाहिए, जैसे हन्ना ने किया था। मैं आपको बताऊँ परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, केवल आपको यही आप मन में सोचना, आप दर्शन को लेकर चलना है कि लोग दुनिया कुछ भी बोले, लोग मुझे नीचे दिखाए, लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन आज मैं परमेश्वर पीछे हो जाऊँ क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है। जिस दिन आप महिमा देने लग जाओगे परमेश्वर के लिए, तो शैतान हारता है और शैतान रोता है, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप काम पे, किसी काम पे महिमा लगा दो परमेश्वर की, तो महिमा परमेश्वर की हो जाएगी वो। लेकिन आपको केवल यीशु का नाम लेना, परमेश्वर विश्वास करना है। शैतान आपके जीवन कुछ भी करे, शैतान आपको गिराना चाहता है, मारना चाहता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर के जैसे ही आप विश्वास करोगे खुदा आपको ब्लेस करेगा और हर शैतान की चाल को नीचा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस करें। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु हमसे यही चाहते हैं कि प्रेम में बने रहे, परमेश्वर पीछे हो ले और पर में पीछे हो लेंगे तो हम धन्य रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। खुदा आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह के दी। हमारे नए चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें ताकि ये लोग ज़्यादा तक वीडियो देख सके और परमेश्वर के नाम पर ब्लेस कर सके। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।